अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहसिन एंड वेलकम टू माय ट्यूटोरियल। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं ऊप थ्रू जावा का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने देखा था लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। होपफुली कि आप लोग लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 देख चुके होंगे। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो काइंडली इसको देखें ताकि आप लोग लेक्चर नंबर 3 को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। इसकी आउटलाइन में हम लोग आज क्या क्या कवर करने वाले हैं हम लोग देखेंगे। डू यू नो अबाउट द ऊप के मीन्स के बेसिकली जो ऊप है वो है क्या, उसकी डेफिनेशन को देखेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स के बेसिकली ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। देन हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसका बिहेवियर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन के बेसिकली हम लोग एक ऑब्जेक्ट को जावा के अंदर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और देन हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन हाइडिंग कि हम लोग अपने जावा प्रोग्राम के अंदर इंफॉर्मेशन को किस तरीके से हाइड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास दो तरह के मेथड्स होंगे, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। इन दो मेथड्स को यूज़ करके हम लोग इंफॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं इन आवर जावा लैंग्वेज। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट एंड क्लास का रिलेशनशिप के बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करते हैं कि ऊप में हम लोग हमारे जो कोडिंग होती है वो बेस कर रही होती है क्लासेस पे एंड ऑब्जेक्ट्स पे। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं। देन हम लोग क्रिएट करेंगे क्लास फॉर एन ऑब्जेक्ट कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा और उसके लिए हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों ने जेडी के मीन्स के जावा डेवलपमेंट किट आप लोग किस तरीके से अपने पीसी लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बेसिकली जेडी के हमारे पास जो जावा डेवलपमेंट किट है ये यूज़ होती है जब भी आप लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करके अपना जावा का कोड या उसको कंपाइल या रन करना होता है। जैसे कि हम लोगों ने अपने लेक्चर नंबर 2 में देखा था कि किस तरीके से हम लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करके अपना जावा का जो कोड था वो कंपाइल और रन किया था। तो उस कंपाइलेशन और जो हमारे पास कोडिंग की रनिंग थी उसके लिए आप लोगों के पास अपने लैपटॉप पीसी के अंदर जेडी की का इंस्टॉल होना ज़रूरी है, वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। उसके बाद लास्ट पे हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे फॉर योर प्रैक्टिस। ऊप मीन्स के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या, डेफिनेशन क्या कहती है, ए मेथडोलॉजी दैट ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम इनटू ए कलेक्शन ऑफ इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। कि हमारे पास एक ऐसा मेथड होगा जिसमें हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास कलेक्शन होगी ऑब्जेक्ट्स की, और जो कलेक्शन होगी ऑब्जेक्ट्स की वो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपस में इंटरेक्ट भी कर रहे होंगे। मीन्स के हमारे पास जब भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाना है और उसमें कलेक्शन हो ऑब्जेक्ट्स की और वो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट भी कर सकते हो, उस मेथड को हम लोग नाम देते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक हो गया। उसके बाद सिंपल डेफिनेशन क्या कहती है, ए प्रोग्रामिंग पैराडिगम दैट इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल्स ऑफ इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। कि हमारे पास है प्रोग्रामिंग की ऐसी टेक्निक जो कि फुलफ़िल कर रही हो इन तीन प्रिंसिपल्स को। कौन कौन से प्रिंसिपल्स, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। उस प्रोग्रामिंग पैराडिगम को हम लोग बोलेंगे दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स के बेसिकली ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, तो एन ऑब्जेक्ट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटिटी। बेसिकली हमारे पास जब भी हम लोगों ने किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करना होगा इन जावा लैंग्वेज तो उसको हम लोग नाम देते हैं ऑब्जेक्ट्स का। फॉर एग्जांपल कार, बुक, टाइम और स्टूडेंट। जब भी मीन्स कि हम लोगों ने अपनी किसी एंटिटी को, जैसे एग्जांपल दी गई हैं कार, बुक, टाइम या स्टूडेंट, तो इन चीज़ों को जब भी हम लोगों ने अपनी जावा लैंग्वेज के अंदर या जावा कोडिंग में रिप्रेजेंट करना होगा वहाँ पे हम लोग इनको एंटिटीज़ का नाम नहीं देंगे बल्कि वहाँ हम लोग बोलेंगे दैट इज़ ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दो तरह के हैं, टेंजिबल है या उसके बाद होते हैं इनटेंजिबल। टेंजिबल कौन कौन से होते हैं, कार है, स्टूडेंट है और स्कूल है। उसके बाद इनटेंजिबल टाइम और डेट। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मीन्स के जब भी हमारे पास कोई ऐसी एंटिटी या हम लोग कोई ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसमें मीन्स के ये तीन चीज़ें लाजमी तौर पे होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं कराएगा। ये तीन चीज़ें कौन कौन सी, नंबर 1 पे है स्टेट, मीन्स के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिहेवियर यानी कि वेल डिफाइंड ऑपरेशंस होने चाहिए। देन एन ऑब्जेक्ट हैज़ आइडेंटिटी, उस ऑब्जेक्ट का एक यूनिक नेम भी होना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं दैट इज़ आवर
ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। कंटिन्यू कर रहा है ऑब्जेक्ट्स को। जैसे कि उसने एग्जांपल ली है कि हमारे पास सपोज करें कि जो स्टूडेंट है वो एज ए ऑब्जेक्ट है। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था टेंजिबल में एग्जांपल थी स्टूडेंट की, तो वहाँ से एग्जांपल ली है कि हमारे पास सपोज करें ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, तो उसके स्टेट्स होंगे नेम, क्लास एंड एज। उसके ऑपरेशंस कौन कौन से होंगे, वॉक, ईट और रीड। उसके बाद आइडेंटिटी क्या क्या हो सकती है, नेम एंड रोल नंबर। देन सपोज करें कि हमारे पास टाइम एज ए ऑब्जेक्ट है, तो इसमें स्टेट्स होंगे टाइम के यानी कि ऑब्जेक्ट के, हॉर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। उसके बाद सपोज करें कि जो टाइम है वो एज ए ऑब्जेक्ट है, उसमें ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं, सेट हॉर, सेट मिनट्स एंड सेट सेकंड्स। ठीक हो गया। और नंबर 3 पे आइडेंटिटी टाइम, कि उसकी जो आइडेंटिटी है वो बेसिकली क्या है कि ये एक टाइम है। ऑब्जेक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जावा के अंदर, मीन्स कि जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना होगा अपनी जावा लैंग्वेज के अंदर यानी कोडिंग के अंदर, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, 2 वे बताए हुए। नंबर 1 पे है कि सपोज करें कि जो हमारे पास स्टूडेंट है वो एज ए ऑब्जेक्ट है, उसके स्टेट्स क्या क्या होंगे, नेम, क्लास एंड एज। तो इसमें जो डेटा है वो खुद से फिल हम लोगों ने किया हुआ है कि नेम इज़ इक्वल टू सपोज करें कि आयशा है, या क्लास उसकी MSc है, और एज उसकी एज जो एज है वो 23 है। तो ये इसके स्टेट्स हैं। जो स्टूडेंट था वो एक ऑब्जेक्ट था, उसके स्टेट्स ये 3 थे। बिहेवियर क्या क्या होंगे, हम लोगों ने कहा था बिहेवियर हो सकते हैं वॉक, ईट और रीड, लेकिन जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये हमारे प्रॉपर एक जावा की कोडिंग की तरह एग्जांपल है कि किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को इन जावा लैंग्वेज। वाइड वॉक, वाइड ईट और वाइड रीड, ये इसके बिहेवियर होंगे जो कि हम लोग अपनी जावा कोडिंग के अंदर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा वे क्या है कि सपोज करें जो टाइम है वो एज ए ऑब्जेक्ट है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, हॉर्स होंगे, मिनट्स होंगे एंड सेकंड्स होंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो बिहेवियर होंगे इसके, सेट हॉर के हम लोगों ने भी फ़िलहाल हॉर्स में कोई वैल्यू पुट नहीं की, तो हम लोग मेथड्स का यूज़ करके इसमें इसके जो हॉर्स हैं वो सेट कर सकते हैं। मिनट्स हमारे पास एट्रीब्यूट्स है बट इसको हम लोगों ने कोई वैल्यू साइन नहीं थी की, तो हम लोग किसी मेथड को यूज़ करके उसके जो मिनट्स होंगे मीन्स कि उसको हम लोग सेट कर सकते हैं। देन सेकंड्स में कोई हम लोगों ने वैल्यू पुट नहीं की, बट हम लोग इसके जो बिहेवियर है इसमें हम लोग मेथड को यूज़ करके सेकंड्स को सेट कर सकते हैं। बात करने का मकसद ये है कि एक तरीका ये होता है कि हम लोग जब भी उसकी स्टेट्स लिखेंगे तो उसको हम लोग वैल्यू भी असाइन कर दें साथ। ठीक हो गया। यहाँ वॉक, ईट, रीड के लिहाज से वॉक में कोई अलग से कोडिंग आ जाएगी, ईट के लिहाज से कोई अलग से कोडिंग आ जाएगी, रीड की अलग से कोडिंग होगी, बट एक तरीका ये होता है कि आप लोग जो उसके एट्रीब्यूट्स या स्टेट्स हैं उसको जस्ट वहाँ पे डिफ़ाइन कर दें, उसमें वैल्यूज़ आप लोग किसी मेथड के थ्रू भी सेट कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि बाइंडिंग और पैकिंग प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू वन यूनिट, कि जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी या बिहेवियर होगा उसको बाइंड कर देंगे या पैक कर देंगे, ठीक हो गया, एक सिंगल यूनिट के अंदर, तो उसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज़ इनकैप्सुलेशन। इंट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि हमारे पास सपोज करें जैसे हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास जो ऊप है वो बेस कर रही होती है क्लासेस पे एंड ऑब्जेक्ट्स पे। इसका मतलब है कि जब भी हम लोग कोडिंग करेंगे तो हमने डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने ही पड़ेंगे, और जब डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे तो उनके जो आपस में रिलेशनशिप है वो भी हमें बनाना पड़ेगा। तो किस तरीके से आप लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं, सपोज करेंगे हमारे पास 4 से 5 यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स गिवन है 5, तो इनको आपस में आप लोगों ने रिलेट कैसे करना है। बहुत ही सिंपल सा वे है कि स्टूडेंट लिव्स इन हाउस, लेट्स सपोज स्टूडेंट ड्राइव्स अ कार, और स्टूडेंट रीड्स इन क्लास, और हाउस हैज़ ए गैराज, ठीक हो गया, या कार स्टैंड्स इन गैराज। तो ये हम लोग इस तरीके से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो होपफुली कि आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स थे और उनको हम लोगों ने आपस में क्या कर दिया, रिलेट कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इंट्रैक्शन, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपस में रिलेट कर रहे होंगे, उनका आपस में रिलेशनशिप बना रहे होंगे, तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। उसमें नंबर 1 पे ये है, आल इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट
इज़ स्टोर्ड विद इन द ऑब्जेक्ट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी एक ऑब्जेक्ट की वो कहाँ स्टोर रहेगी, विद इन द ऑब्जेक्ट। सपोज करेंगे जो स्टूडेंट है वो एक ऑब्जेक्ट है और उसका जो कुछ डेटा है, सारी सी बात है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ स्टेट्स होंगे, तो जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ या ऑपरेशंस होंगे वो इसी ऑब्जेक्ट में सेव रहने चाहिए या स्टोर रहने चाहिए। इसकी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास नहीं जानी चाहिए। ठीक हो गया। नंबर 2 पे इट इज़ हिडन फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स। ये वही बात है कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो स्टोर रहे उसी ऑब्जेक्ट के अंदर और ये हाइड रहे फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स, कि दूसरा ऑब्जेक्ट किसी पहले वाले ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होगी उसको एक्सेस ना कर सके। इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी मैनिपुलेटेड बाय द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, कि जो भी इंफॉर्मेशन पे मैनिपुलेशन करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, वो कौन करेगा, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ करेगा। सपोज करेंगे क्लास की कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब रिलेशनशिप बनेगा तो हमें इसको जो इंफॉर्मेशन होगी वो बाकी चारों ऑब्जेक्ट से सेव रखनी है, मीन्स को उसको उनसे हाइड रखना है। तो जो भी इसकी इंफॉर्मेशन होगी उस पर कौन मैनिपुलेशन करेगा, सिर्फ यही ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इंट्रैक्शन कर देते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, कि उनको आपस में रिलेट कर देते हैं। इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या है, कहता है कि शो ओनली द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइड द वर्ल्ड एंड हाइड द इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, कि आप लोग क्या करें, सिर्फ शो करें रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है आउटसाइड द वर्ल्ड एंड हाइड कर लें जो भी आपका इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन हाइडिंग। एग्जाम्पल, अलीज़ पर्सनल इंफॉर्मेशन वो सेव रखेगा दूसरों से, या ईमेल सर्वर। 2 वेज ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग, 2 तरीके से आप लोग जावा के अंदर इंफॉर्मेशन हाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पे इनकैप्सुलेशन, नंबर 2 पे एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या होता है इनकैप्सुलेशन। जैसे कि प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ टाइटली कपल्ड विद इन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, कि इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हों या बिहेवियर हो एक ऑब्जेक्ट का, उसको टाइटली हम लोग कपल कर लें, रख लें एक जगह पे विद इन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, कि हमारे पास जब भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी और उसका जो बिहेवियर होगा उसको जब भी हम लोग हाइड कर लेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो इसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज़ इनकैप्सुलेशन। ऑल स्टूडेंट डिटेल इज़ विद इन द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, कि जो भी स्टूडेंट की डिटेल हो, सपोज करें स्टूडेंट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो डिटेल होगी वो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही सेव रहेगी। इट इज़ अप टू हिम, ये उस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, ही शेयर्स टू अदर्स और नॉट, कि वो उसको दूसरों तक शेयर करेगा या नहीं। उसके बाद हमें एडवांटेज क्या होते हैं इनकैप्सुलेशन के। नंबर 1 पे है सिंप्लिसिटी, नंबर 2 पे है लो कम्प्लेक्सिटी, नंबर 3 पे है बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्शन, जो कि दूसरा मेथड है इंफॉर्मेशन हाइडिंग का। शेयर ओनली दैट इंफॉर्मेशन दैट इज़ रेलेवेंट टू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड कीप प्राइवेट अदर। ठीक हो गया, थोड़ा सा उससे डिफरेंट चीज़ है कि आप लोग सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन शेयर करें दैट इज़ रेलेवेंट टू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कि सपोज करें आपने किसी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो फाइंड कर लिया है, तो आप लोगों ने वो सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड किया है उसको आप लोग हाइड कर लें, जस्ट आप लोग क्या करें, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शो कर दें। दिस इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। एंड कीप प्राइवेट अदर, के शेयर ओनली दैट इंफॉर्मेशन दैट इज़ रेलेवेंट टू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड कीप प्राइवेट अदर, और बाकी सबको क्या कर लें, प्राइवेट रखें। जैसे कि स्टूडेंट का एडमिशन, ठीक हो गया, और आप हायर करते हैं कोई टीचर, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, कि कितने आपके एडमिशन्स हुए हैं या कौन कौन से आपने टीचर हाइड किए हैं, ठीक हो गया, ये आप लोग क्या करें, हाइड कर लें, और इसको हम लोग नाम देंगे एब्स्ट्रैक्शन का। और जो एग्ज़ाम्पल है कि एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है एमएससी का, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, बैचलर डिग्री चाहिए होती है, 40% मार्क्स, और उसके बाद फ़ीस पे है या नहीं। ठीक हो गया, ये सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग शो कर सकते हैं। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है, वेयर ही लिव्स, हिज ब्रदर्स, पेरेंट्स, प्रोफेशन, तो ये चीज़ें आप लोगों को शो करने की ज़रूरत नहीं है। ईच ऑब्जेक्ट विल शेयर ओनली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू अदर ऑब्जेक्ट वाइल इंटरेक्शन। ठीक हो गया, समझ रहे होंगे आप लोग बात, कि जब भी इंटरेक्शन हो रही होती है जो ऑब्जेक्ट होते हैं विल शेयर ओनली द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, तो वो सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ही शेयर करेंगे, बाकी ऑब्जेक्ट से वो हर तरह की अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ शेयर नहीं करेंगे वाइल इंटरेक्शन। दैट इज़ कॉल्ड
एब्स्ट्रैक्शन। इसको हम लोग इनकैप्सुलेशन को, एब्स्ट्रैक्शन को बाद में हम लोग डिटेल में भी रीड करेंगे, तो फ़िलहाल इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो आप लोग समझ लें। व्हाट इज़ ए क्लास, हम लोगों ने पहले पढ़ा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक हो गया। अब हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि बेसिकली एक क्लास क्या होती है, ठीक हो गया। ए क्लास इज़ ए स्केच, एक जो क्लास होती है वो एक स्केच होता है या टेम्पलेट होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्लास क्यों बनाते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सकें, अपने ऑब्जेक्ट से बना सकें। कि एक जो क्लास होगी वो स्केच होता है या टेम्पलेट होता है एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। इसका मतलब है कि जब भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम लोग ऑब्जेक्ट पहले नहीं बना सकते, पहले हमें क्या चाहिए होगी, एक क्लास चाहिए होगी, क्योंकि क्लास ही एक स्केच होता है या टेम्पलेट होता है एक ऑब्जेक्ट का। क्लासेस आर यूज्ड, क्लास का क्यों यूज़ करते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर, क्लासेस आर यूज्ड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स। तो क्लासेस का यूज़ होता है ताकि हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकें। ए क्लास हैज़ मैनी ऑब्जेक्ट्स और इवन नो ऑब्जेक्ट, एक क्लास के अंदर आप लोग जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लें हो जाएंगे, और इवन नो ऑब्जेक्ट, एक क्लास के अंदर ज़्यादा सारे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो। ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास विल हैव सेम प्रॉपर्टीज़, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो भी आपके पास एक क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे विल हैव सेम प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस एक जैसे होने चाहिए, बट ईच ऑब्जेक्ट विल हैव डिफरेंट डेटा। समझ रहे होंगे होपफुली बात के, जो भी आप लोग एक क्लास के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये कहा था कि जब क्लास क्रिएट होती है तो उसके बाद ही हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, तो जो भी एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी और फंक्शंस होंगे वो सेम होने चाहिए, बट ईच ऑब्जेक्ट विल हैव डिफरेंट डेटा, और उनका डेटा डिफरेंट होना चाहिए, ठीक हो गया। जैसे कि अली रीड्स फिज़िक्स, अकरम रीड्स कंप्यूटर एंड नाइला रीड्स उर्दू। अली, अकरम एंड नाइला, ये हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एक ही क्लास में होंगे। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एंड फंक्शंस हैं वो तो सेम होंगे, बट उनकी जो डेटा है वो डिफरेंट है। अली रीड्स फिज़िक्स, अकरम रीड्स कंप्यूटर एंड नाइला रीड्स उर्दू, ठीक हो गया। क्रिएटिंग क्लास फॉर एन ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। कि किस तरीके से हम लोग एक क्लास बनाते हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट, कि जब भी हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा उसके लिए क्लास कैसे बनती है। एक सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास स्टूडेंट था, एक ऑब्जेक्ट था, उसके स्टेट्स थे और उसके कुछ बिहेवियर्स थे, तो उसके लिए हम लोग अपनी एक क्लास कैसे क्रिएट करेंगे। हमारे पास ऑब्जेक्ट का नेम था स्टूडेंट, हम लोग उसके लिए क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास का कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट जो कि हमारा ऑब्जेक्ट का नेम था, और उसके बाद हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग इन्फॉर्मेशन को हाइड करते हैं ताकि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो उसका जो बस रेलिवेंट डेटा हो वही हम लोगों ने शो करना होता है। जो हमारे पास रेलिवेंट डेटा हो वही शो करेंगे, ठीक हो गया, और जो इररेलेवेंट डेटा होगा वो हम लोगों ने शो नहीं करना होता। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग नेम है और क्लास है या हमारे पास एज है उसको हम लोगों ने क्या किया है, प्राइवेट कर दिए। तो नेम, क्लास और एज जो कि हमारे स्टेट से ये हमारे किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट तक एक्सेस नहीं होंगे, इसको हम लोगों ने क्या किया, प्राइवेट कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ बिहेवियर थे जो कि वाइड वॉक फंक्शन, उसके बाद वाइड ईट और उसके बाद वाइड रीड। इनके यहाँ पे डिफरेंट कोडिंग आ जाएगी जो कि हम लोग इनसे परफॉर्म करवाना चाहते होंगे, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। तो फ़िलहाल ये छोटी सी एग्जांपल है, इसको हम लोग बाद में थ्रू कोडिंग भी समझेंगे किस तरीके से हम लोग इस तरीके से अपने एक जो क्लास होती है जो ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए क्लास क्रिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। होपफुली कि आप लोगों को समझ आया होगा ये लेक्चर नंबर 3 भी, और इसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी जो कि क्लास के नाम से था या ऑब्जेक्ट के नाम से था। अभी मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो JDK है वो इंस्टॉल कर सकते हैं या उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने PC के अंदर। आप लोगों ने क्या करना है कि इंटरनेट पे जाके आप लोग सर्च कीजिएगा JDK फॉर जो भी आप लोग विंडो यूज़ कर रहे हैं, विंडो 7 है या विंडो 10 है या आपके पास 32 बिट विंडो है या 64 बिट विंडो है, उसके लिहाज से आप लोगों ने टाइप करना है सर्च बार में अपने ब्राउज़र के अंदर JDK फॉर
पर्टिकुलर जो भी आपकी विंडो होगी, तो आपको इजीली वो उसका सेटअप मिल जाएगा। तो जब सेटअप आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सेटअप इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने जाना है अपने सी ड्राइव के अंदर। ठीक हो गया। जब सी ड्राइव में जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास होगा ये प्रोग्राम फाइल का फ़ोल्डर, यहाँ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे जब आप लोग अपने पीसी में सी ड्राइव में जब JDK को इंस्टॉल कर चुके होंगे, वहाँ पे आपके पास एक फ़ोल्डर बन जाएगा जावा का, यहाँ पहुँचिएगा। उसके बाद JDK का फ़ोल्डर ओपन कीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने बिन का फ़ोल्डर ओपन करना है। बिन का फ़ोल्डर जब ओपन हो जाएगा तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये जो पाथ है आपके पास, इसको कॉपी कीजिएगा। ठीक हो गया। जब इसको कॉपी कर लेंगे आप लोगों ने जाना है अपने माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में। माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ ओपन कीजिएगा और उसके बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में, और ठीक हो गया, ये एडवांस आपने क्लिक कर लिया। और फिर आपने जाना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के ऑप्शन में। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे पाथ के जो आपके पास ये लाइन आएगी, इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि एडिट करना है। यहाँ पे आप लोगों ने वो पाथ पेस्ट करना है जो कि आपने वो बिन के फ़ोल्डर में से ऊपर पाथ कॉपी करके किया हुआ था। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पाथ जो है वो कॉपी हुआ हुआ है, तो मैं इसको दोबारा से कॉपी नहीं करूँगा। तो यहाँ से आप वहाँ से कॉपी कीजिएगा, पाथ को यहाँ पेस्ट कीजिएगा, ओके कीजिएगा। यहाँ से सारी सेटिंग्स आपने सेव करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि सर्च बार में CMD टाइप कीजिएगा, जो कि कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे जब चेक करना होगा क्या वाकई मेरा पाथ जो है वो वहाँ पे पेस्ट हो चुका है या एक्सेप्टेबल हुआ भी है या नहीं, तो आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है जावा। अगर आपका पाथ जो है वो वहाँ पे सेव हो चुका होगा तो आपके पास जावा के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे काफ़ी सारी आ जाएगी। तो चेक कर लेते हैं। मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये जावा के लिहाज से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई मेरे पास। इसका मतलब ये है कि आपके पास जावा का जो वहाँ पे JDK का जो पाथ है वो एक्सेस हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोगों ने JDK को इंस्टॉल करके उसका जो पाथ है वो आप लोगों ने वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है, ताकि आप लोग रन टाइम पे जो जावा की कोडिंग है उसको कंपाइल रन कर सकें। होपफुली कि आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 की भी समझ आई होगी। ठीक हो गया। अगर आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 या बाकी हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।